बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे एटीट्यूड और बिहेवियर के हवाले से कि एटीट्यूड और बिहेवियर होता क्या है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़फ़र कमाल हाशमी साहब, माहिर तालीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि हर इंसान का एटीट्यूड दूसरे इंसान के एटीट्यूड से मुख्तलिफ होता है, तो ये किस तरह से इंसानी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है? एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट है जो आपसे सारे अच्छे काम कराती है या सारे बुरे काम कराती है। तो आपके जो मूड वेम्स जो कुछ आप लाइफ में लोगों को शो ऑफ कराते हैं, उसकी बेस जो है वो दरअसल एटीट्यूड है। और ये इतनी छोटी सी चीज़ है जिसको अगर आप अच्छा बना लें तो पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है, और इसको अगर आप अदरवाइज कर लें तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जितने भी लोग ज़माने में कामयाब हुए हैं, जितने लोगों ने नॉलेज हासिल किया, स्किल्स सीखी, कामयाबी, सक्सेस, पेशेंस, जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो अच्छे एटीट्यूड से निकलती हैं। ऑन दी अदर हैंड वो लोग, वो ज़बरदस्त लोग जिनके पास सारी स्किल्स थी, सारे नॉलेज थे, सारी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन उनके एटीट्यूड नेगेटिव थे, तो वो अपने कंप्लीट पोटेंशियल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये एटीट्यूड है। सर हम एटीट्यूड को अक्सर गुस्से से जो है वो मिलाते हैं कि उसका गुस्सा बहुत तेज़ है, इसका मतलब है कि वो बहुत एटीट्यूड वाला है, या तो वो बहुत चुप है, उसके जो अपना नेचर है वो बहुत चुप है, आराम से बैठता है, खामोशी से अपना काम करता है। तो हम इस चीज़ को भी कभी ना कभी इस एटीट्यूड में ले लेते हैं कि यार उसका एटीट्यूड ख़राब है, उससे बात करना अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। जनरली जब हम बात करते हैं तो एटीट्यूड को इसी सेंस में यूज करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है, एटीट्यूड वो स्पिरिट है अंदर, जो आपके बिहेवियर जो सामने आ रहे हैं वो उसके बेस पे आ रहे हैं। तो जनरली जो बात करते हैं ये बिल्कुल ठीक है, जो अंदर आपके हो वही बाहर आता है। और मतलब हम इसको नेचर और गुस्से के साथ मिला सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली मिला अगर सकते आपका हैं। गुस्सा तेज़ है तो इसका मतलब है कि वो आपके एटीट्यूड में थोड़ी सी बिल्कुल कमी है। जनरली हम ये कह सकते हैं। ठीक है सर। सर यहाँ पे आइसबर्ग फिनोमेना जो है वो बहुत फेमस फिनोमेना है। हमारे नाजरीन को ज़रा ये बताइएगा कि ये बेसिकली होता क्या है और इसको हम किस तरह से एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ वर्क कर सकते हैं? एग्जैक्टली आइसबर्ग जो है वो समंदर के अंदर एक बर्फ का पहाड़ है। जब आप इसको दूर से देखते हैं तो ये आपको दूर से नजर आता है, लेकिन जितना ये बाहर होता है, दिस इज ओनली 10%। बाहर सिर्फ 10% नजर आता है, और जो समंदर के अंदर होता है बीनीथ द सरफेस वो 90% होता है। अच्छा, ये जो आइसबर्ग फिनोमेना है ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपकी डेली लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है। आपकी जो जॉब मिलती है आपको, वो उसके अंदर 90% जो रोल है वो आपके एटीट्यूड का है, और 10% उसकी जो है बेस है, फाउंडेशन, वो कैपेबिलिटी की बेस पे मिलती है। और जो इसी तरह जॉब की सस्टेनेबिलिटी है, वो भी 90% आपके एटीट्यूड पर डिपेंड कर रही होती है और 10% आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि एटीट्यूड्स ही आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। एटीट्यूड्स आपकी जो है वो एफिशिएंसी को डिफाइन कर रहे होते हैं, और एटीट्यूड आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो सक्सेस का एक क्राइटेरिया है, उसमें भी 90% सक्सेस जो है इट इज डिपेंडेड ऑन योर एटीट्यूड्स, और 10% जो है वो फिर आपकी कैपेबिलिटी पर। तो इंटरेस्टिंगली ये हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को कवर करता है। तो सिमिलरली जो 90% हमारे मोटिव्स, एथिक्स, बिलीफ्स, एजुकेशन, पसंद नापसंद, इरादे, ख्यालात, वो 90% हमारे अंदर छुपे हुए होते हैं। अंदर छुपे हुए होते हैं। उनकी बेस पर जो हमारी चीजें, जो स्किल्स बाहर आती हैं, जो बिहेवियर्स बाहर आते हैं, वो चीजें दुनिया के सामने आती हैं। दैट इज कॉल्ड द बिहेवियर्स। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो अगर सकता है। अंदर अच्छी चीजें होंगी, अच्छे ख्यालात होंगे, अच्छे मोटिव्स होंगे, अच्छे बिलीफ्स होंगे, अच्छे स्टैंडर्ड्स होंगे, तो बाहर जो बिहेवियर आएगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। और अगर अंदर नेगेटिव चीजें डली हुई हैं तो फिर ऑटोमेटिकली बाहर भी आपका नेगेटिव बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली। ठीक है सर। सर यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल रखूँगी अबाउट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या काम किया कि जिसपे एक ऐसी कौम जो कि ज़ुबूर-हाली का शिकार थी, वो सारे ज़माने की इमाम बन गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बिहेवियर पे काम किया, उनके एटीट्यूड पे काम किया, और ऐसी मेहनत की जिससे वो लोग जो बेटियों को जिंदा दफन करते थे, जो खाना काबा का ऑकवर्ड से ड्रेस पहन के और ऑकवर्ड सी शक्ल बनाकर तवाफ करते थे, पड़ा हुआ खून चाट लेते थे, और कमारबाजी, जुआ, कत्लो गारतगरी, हर किस्म की बुरी आदत उनके अंदर मौजूद थी।
और ये वो लोग थे कि उस ज़माने की जो सुपर पावर्स थी, रोम एंड पर्शियन, वो इनको रूल करने के लिए तैयार नहीं थी कि इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और इनसे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो उन्होंने इनको छोड़ दिया था आज़ाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दिलों पर मेहनत की। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये परसेप्शन बहुत स्ट्रांग थी कि जितने भी आपके एटीट्यूड्स हैं वो दिल के अंदर है। अगर दिल की दुनिया बदल जाए तो बाहर जो निकलेगा वो सारे का सारा मुस्बत और पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा। और इसलिए अल्लाह के नबी ने जो एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस है उसमें फरमाया कि इन्ना फिल जसद मुदगा, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, इज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लू, अगर वो ठीक हो जाए तो सारे काम ठीक हो जाते हैं, सारे मसले हल हो जाते हैं। इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लू, जब ये ख़राब हो जाए तो सारे काम ख़राब हो जाते हैं। फिर फरमाया अला, ये जब भी अला का लफ्ज़ आया इसका मतलब है लिसन वेरी केयरफुली, बहुत अटेंटिव होकर सुनो, बहुत गौर से सुनो। अला फिर 3 दफ़ा का वही अल कल्ब, वही अल कल्ब, वही अल कल्ब, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। तो दिल के अंदर के सारे मामला ठीक करने हैं। और अभी ये साइंस की भी एक थ्योरी है कि सिर्फ ब्रेन नहीं सोचता बल्कि आपका दिल भी सोचता है। जब हम कहते हैं ना कि आज मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा, हम ये नहीं कहते खाने को मेरा दिमाग नहीं चाह रहा, आज मेरा वहां जाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे सोने को दिल नहीं कर रहा, मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा। तो दिल का बाकायदा एक रोल है जिसके अंदर वो आपके अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा है। एटीट्यूड जहाँ परवरिश पाते हैं, नमू पाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर बिहेवियर ज़माने के सामने आते हैं। शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, आपने देखा आज हमने बिहेवियर और एटीट्यूड के हवाले से बात की और सर का ये कहना था कि वो आपके दिल से होता है, यानी आपने अपना सिर्फ और सिर्फ दिल ठीक करना है, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर खुद ही पॉजिटिव जो है वो लोगों के सामने आता है। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।